पहाड़ में हिमालया देव तरोनी देवी देवावास कनी देवा भूमि कूनी देवा भूमि छोड़ी भेरा जनी ने लागनी। तो खेती बाड़ी का काम होता है तो फिर आप भी करती होंगी? हाँ, हम सब काम करते हैं। तो कितना मुश्किल लगता है आपको? कभी मन करता है कि मैं भी ये काम ना करूं, सब लोग तो करते नहीं है, अब मेरे को क्यों करना है? अच्छा, कैसा लगा आपको मेला? सही लगा, बहुत बढ़िया, घूम के मजा आया। होली की आपको बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके प्रिय दर्शकों को भी बधाइयाँ। हे गाइज, वेलकम उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाकों से और इन खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आज आपको मैं एक और कौतिक दिखाने वाला हूं इस वाले वीडियो में। और जैसा आपको पता है, उत्तराखंड में होली की शुरुआत हो चुकी है और इसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में रंग का पड़ना कहा जाता है, चीर का बंधना भी कहा जाता है। चीर क्या होता है? चीर एक तरह का फ्लैग होता है जिसे गांव के लोग ही बनाते हैं और वो मंदिर में बनाया जाता है। वह भी मैं आपको मंदिर में चल कर के एक बार दिखा देता हूँ। जिस दिन से चीर बंधाई जाती है उसी दिन से होलियों की शुरुआत मानी जाती है। हमारे सुमित भाई स्पेशली होली खेलने के लिए गांव में आए हुए हैं, अदरवाइज़ ये वहाँ पे काम करते हैं, बाहर पढ़ाई भी करते हैं, मेहनती है। तो ठीक है भाई, अभी चलेंगे मेले में। ओके। ठीक है, मैं तब तक एक बार मंदिर दिखा के आता हूँ जहाँ पर की चीर भी रखी हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अभी उस जगह ले जा रहा हूँ जो कि एक पुराना मंदिर बना हुआ है, ग्राम देवताओं का मंदिर। वहाँ पहुँचकर फिर मैं आपको दिखाऊंगा जिसे कहते हैं चीर। वह किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है? वैसे तो बहुत लोगों ने आप में से देखा भी होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वह देख लेंगे। बस अब कुछ कदम और दूर हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। सामने ही आपको मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख रहे हो, सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है और एक ये बहुत ऊंचा सा पेड़ है यहाँ पे। और सामने ही है धुनी, और ये धुनियाँ दो हैं, एक तो ये है साइड बाई साइड, दोनों कुछ इस तरह का दिख रहा है। सामने जो आप कलरफुल कपड़ा देख रहे हो, इसको ही चीर कहा जाता है। अब मैं एक दो बातें आपको इसके बारे में बताऊंगा। शहर की होली एक ही दिन मनाई जाती है और वही मुख्य होली मानी जाती है, जबकि उत्तराखंड में जिस दिन से रंग पड़ता है या ये चीर बांधी जाती है, उस दिन से लेकर के मुख्य होली तक 3-4 दिनों तक होली का गायन किया जाता है और खूब मौज मस्ती भी की जाती है। तो यह परंपरा पूरे देश में सबसे अनूठी और सबसे अलग है। अभी मैंने जैसा आपको चीर दिखाया, और जब तक यह चीर रहेगी सभी लोगों के घरों में इसको लेकर ही जाया जाएगा। सबके आंगन में बैठ कर के होली गाई जाती है। आइए अब शुरू करते हैं अपनी डालाकोट के कौतिक की यात्रा। अभी मैं जिस जगह पहुंचा हूं, ये जगह है नगर खान, और यहां से लगभग 2 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है। अगर आपने नगर खान तक की यात्रा का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो ऊपर जा कर के आई बटन पर आप क्लिक करके मेरा नगर खान वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से आगे की यात्रा कौतिक के लिए अब हम शुरू करते हैं। ये जो सड़क जा रही है, अगर आप इस पर आगे चलेंगे तो सीधे आप डालाकोट तक पहुँचेंगे। नगर खान में आप अपना वाहन खड़ा करके यहाँ से पैदल जाते हैं तो ये खूबसूरत और पहाड़ी रास्ते आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो नगर खान में अपने वाहन खड़े करके आएँ और उसके बाद ये थोड़ा सा 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करें। उसके बाद आप गोलजू मंदिर में पहुँचेंगे, जो यकीनन एक मनोरम जगह है। और यहाँ पर आपको काली मिट्टी दिखाई दे रही होगी। ये जो काली मिट्टी वाला रास्ता है, यह डालाकोट गांव की पहचान है। ये जो सामने आपको घर बने दिखाई दे रहे हैं, यह डालाकोट गांव है। डालाकोट गांव की भी यही दुख भरी कहानी है। यहाँ से 99% लोग पलायन कर चुके।
अब यहाँ रास्ते पूरी तरह सूने हैं। कुल जमा 2 लोग अब गांव में रहते हैं। साल में एक बार यहाँ थोड़ी चहल पहल होती है, बाकी सारे समय यहाँ एक सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। एक खूबसूरत पहाड़ी घर बना हुआ है। एक बार मैं इसकी हालत बाकायदा आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए नीचे चलते हैं। गांव गुठियारों तक सड़क पहुँचते पहुँचते इतनी देर हुई कि सारा गांव ही शहर जा चुका। मैंने पहले भी कहा, इस बंजर और सूने आंगन को देखिए। आते में और आंगन में घास उगाई है। पूरी तरह से उजाड़ होने के करीब पहुंचा एक और घर। कभी ऐसे बरामदों पर बैठकर ही किसी की किलकारियां इस घर में गूंजी होंगी। कभी यह घर भी लोगों की खिलखिलाहट से आबाद हुआ होगा और कभी इस आंगन पर भी बच्चे खेलते रहे होंगे। लेकिन पलायन और बदहाली ने इसे इस हाल पर कर दिया। टूटे हुए दरवाजे न जाने किसकी राह देख रहे। नहीं लगता कि कोई यहाँ लौटकर कभी आने भी वाला है। चलिए हम कौतिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि पुराना रिवाज है, मेलों हाटों में लोग आपस में मुलाकात करते हुए एक दूसरे का कुशल और हालचाल पूछते हुए, पहाड़ की परंपराओं की ये भी एक अनूठी मिसाल। अगर मैं जगह की बात करूं तो यह है उत्तराखंड राज्य, जिला अल्मोड़ा के भैंसियाछाना ब्लॉक का दूरस्थ गांव डालाकोट। भले ही समय बहुत गुजरा हो, कभी कभार ही सही इस छोटे मोटे मेले की वजह से इस रास्ते की नींद टूटती तो है। नहीं तो उत्तराखंड में कई ऐसे गांव, कई ऐसे स्थान हैं जहां बचा है, बाकी तो केवल सन्नाटा। अभी चलिए आगे की तरफ चलेंगे। लोग अभी भी आते जा रहे हैं कि यहाँ पे लोग बड़े बड़े जनरेटर ले आते हैं और वह भी पूरी ध्वनि के साथ शोर शराबा करते हुए बजते रहते हैं दिन भर। मंदिर समिति ने यह बात ध्यान में देनी चाहिए। दुकानदार जिन्हें जनरेटर की आवश्यकता है, ऐसे भी जनरेटर ला सकते हैं जो शोर शराबा कम करते हों। अभी मैं पहुंचा हूं एंट्री पर ही, जहां पर और भी बहुत सारे लोग और गाड़ियां रुकी हुई हैं। और जैसा हर जगह रिवाज है फास्ट फूड का, यहाँ पर भी। और रास्ते के किनारे ही दुकानें लगी हुई। और बुबू की हाल चाल छा? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हुड़की लिए बैठ रहा जल से मैं गई वहाँ पुजारी बनाई का दर्द निकाल पाओ का पैसे खुआ पाओ। अच्छा, कि पैसे में नहीं जाना होना है वहाँ न्यूज़ में किले वो ये बहुत ज़्यादा आगे जाके आपको खुलवा। नमकीन और शक्करपारे यहाँ पर भी सजे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो, और सामने जुटती ग्राहकों की भीड़ जो कुछ न कुछ सामान लेना चाहते हैं, कुछ न कुछ खरीदना चाहते हैं। लोग यहाँ पर एकत्रित होते हुए सीढ़ियों के बाद दूसरा मैदान शुरू हो जाता है, जो कि मुख्य मंदिर का मैदान है। और वहीं पर जाकर के सबसे पहले पूजा अर्चना लोग बाग करते हैं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं। और सुनाओ, होली की शुभकामना। आपको भी शुभकामनाएं यार। और यहाँ पे आप सुबह से आए हुए हैं? सुबह से आए हैं। पिस्टल ले रखी तुमने? पिस्टल
बंदूक किसको ठोकोगे? बंदर बंदर। इससे बंदर डरेंगे? हाँ। मुझे तो नहीं लगता है, छोटी है। नहीं। क्या कर रहे हो फिर खाली घूम के? अभी ऊपर वाले मैदान में जाएंगे जहां मुख्य मंदिर शुरू है। ये सीधा रास्ता मुख्य मंदिर की तरफ जाता हुआ। और मंदिर हो गए दर्शन? किस तरह का रहा मेरा फिर? बढ़िया बढ़िया रहा। तो अभी आराम कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा। अभी मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ, मुख्य मंदिर की तरफ जाने वाली ये सीढ़ियाँ, और यहीं पर है डालाकोट गुलजू का मुख्य मंदिर। सामने डालाकोट कुल्लू देवता का मुख्य मंदिर और जोत जलती हुई। सब जगह की तरह ही यहाँ भी मैं अंदर वीडियोग्राफी नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि यह ही डालाकोट गुलजू का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर डालाकोट कुल्लू देवता की स्थापना की गई है। मंदिर के सामने ही यह दृश्य दिखाई देता है। इस बार यहाँ भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन विगत वर्षों अधिक चहल पहल लगती थी। एक बार आगे की तरफ कभी खचाखच भीड़ से भरे रहने वाला ये मैदान आज खाली है। केवल 2-4 लोग यहाँ पर चलते हुए। वैसे हाँ, घूमते तो हैं ही, जब भी आते हैं घर आते हैं तो घूमते तो आपके मतलब जो जितनी भी वीडियो है हम देखते हैं, अच्छा लगता है आपके जो द्वारा बताया जाता है। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ वैसे घर आया मैं कल, अयोध्या पे हूँ, तो कल ही आया हूँ वहाँ से। बस मैंने कहा बहुत साल हो गए, इस बार त्यौहार में घर चले जाए तो अच्छा है, और बाहर तो आ नहीं पाते, 4-5 साल बाद ही आए हैं। सही बात है, अगर रोज़गार की समस्या ना हो तो आदमी यहाँ से बाहर न जाना चाहे, लेकिन रोज़गार की वजह से जाना पड़ता है। फिर भी जिनका दिल नहीं मानता, आप जैसे लोग जो यहाँ की, जब भी मौका मिलता है, कोई भी त्यौहार हो, बड़े त्यौहार छोटे त्यौहार, तो घर के साथ और आप लोगों के साथ मनाने का मौका मिले तो उसका हम तुरंत। चलो धन्यवाद हेमू भाई, हैप्पी होली। आपको भी बहुत बहुत जी धन्यवाद। भैया क्या हाल चाल है? कहाँ के रहने वाले हो? यही के हैं, लोकल के हैं। कैसा रहा मेला इस बार? तो मुझे हल्का लग रहा। हाँ उतना अच्छा तो नहीं हुआ है, पिछली बार भीड़ थी। हाँ बहुत थी। आपकी बार भीड़ कम है। उत्तराखंड में कोई है नहीं तो होंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से? हाँ, और जो दुकानदार हैं वो भी मुझे लोकल के कम दिख रहे हैं, बाहर से भी आए हुए हैं। बाहर के ज़्यादा लग रहे हैं इधर, और बाहर से आकर के भी उन्हें क्या फ़ायदा होना है, बिक्री नहीं होगी। चलो ठीक है भैया। हाँ, अभी एक खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से होते हुए मैं जा रहा हूँ ऊपर के 2 मंदिरों की तरफ। नमस्कार जी, आ गए? अच्छा, और दर्शन करिएगा सर। बहुत बढ़िया। आज बर्तलहन्याल? हाँ बढ़ते ही है। अच्छा। और म्याऊ का सरोप है? बहुत बढ़िया। अभी यहाँ से देखिए हवाएं बहुत तेज़ हैं, और वो नीचे लगभग 1 किलोमीटर गहरी खाई है। यहाँ से सही से इसमें दिख नहीं पा रहा होगा, और पूरा वातावरण कुछ इस तरह की तेज़ हवाओं से, पाइन के ये ऊंचे ऊंचे पेड़ सनसनाते हुए पहुंच चुका हूं मंदिर के मुख्य गेट में, जो ऊपर की तरफ का मंदिर है। जय देवी माँ। और यहाँ भी ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़, और सामने ही एक ग्राम देवता का मंदिर बना हुआ, और यहाँ भी देवी माँ का मंदिर। पहाड़ की संस्कृति समृद्ध रही है हर मायने में, चाहे वह संस्कार हों या संगीत। आजकल
पहाड़ी गानों के लिए हर कोई कितना लालायित रहता है। एसी रूम में भी बैठकर लोगों को पहाड़ों की याद सताती है और उस समय वो ढूंढते हैं तो अपने पहाड़ी गाने। मेरे साथ अभी रोशन हैं और रोशन बनोला पिछले बहुत समय से पहाड़ी गायन में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है अमित मनीष जोशी यूट्यूब चैनल पे। तो एक प्यारा सा गाना भी थोड़ा सा गुनगुनाने का मन कर रहा है, तो इनके चैनल के माध्यम से एक 2 लाइन गाता हूँ। पहाड़ा ठंडो पानी सुन कतु मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुन कतु मीठी बाणी, छोड़नी ने लागनी है छोड़नी ने लागनी। पहाड़ा ठंडो पानी सुन कतु मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुन कतु मीठी बाणी, छोड़नी ने लागनी है छोड़नी ने लागनी। पहाड़ में हिमालया वदब तरोनी, पहाड़ में हिमालया वदब तरोनी, देवी देवावास कनी देवा भूमि कूनी, देवी देवावास कनी देवा भूमि कूनी। देवा भूमि छोड़ी भेरा जानी न लागनी, जन्मभूमि छोड़ी भेरा जानी न लागनी, जानी न लागनी है जानी न लागनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर और सुंदर आवाज़ में आपने सुनाया गाना पहाड़ा ठंडो पानी। धन्यवाद रोशन बनोला जी। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। साल दर साल बढ़ता हुआ वीरानापन, पहाड़ के नसीब में शायद पलायन ही शेष रह गया। अभी हम ऊपर के मंदिरों से नीचे की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर ही मुख्य मंदिर बना हुआ है। एक बार मैं आपको चबूतरे से नीचे का दृश्य दिखाता हूँ, जहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है भीड़ कम हो रही है, बस कुछ लोग ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, होली की बधाई आप सब लोगों को। थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप मेले में सुबह कितने बजे आए? हाँ, हम तो देर में ही आए, दिन में 1 बजे तक यहाँ पहुँचे। अच्छा, तो कैसा लगा आपको मेला? अच्छा लगा, हम हर साल यहाँ आते हैं, अच्छा लगा। तो आप स्टूडेंट हैं? हाँ, कॉलेज करते हैं, मतलब MA है मेरा। तो आप दोनों लोग साथ में आए हैं या और भी लोग हैं? और भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ के हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इस बार मेले में भीड़ कम है? हाँ, कम तो है, वरना पिछली बार तो ये ऊपर वाला ग्राउंड भी फुल हुआ था। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हो? अब इसके पीछे मेन पॉइंट है, लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए गाँव में आबादी कम हो गई है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मेरा भी यही अनुमान है। लोगों का जो है यहाँ से पलायन हो रहा है और मैं अपने दर्शकों को यही बताता हुआ भी आ रहा हूँ वीडियो में। फिलहाल आपके गांव में अभी कितने लोग रहते होंगे? हमारे वहाँ तो 90-95 के करीब घर है और उसके हिसाब से होंगे 500 तक होगी। अभी तो हमारे वहाँ खेती बाड़ी सब काम होता है अभी, और शहरों में भी चले गए कुछ। तो खेती बाड़ी का काम होता है तो फिर आप भी करती होंगी? हाँ, हम सब काम करते हैं। तो कितना मुश्किल लगता है आपको? कभी मन करता है कि मैं भी ये काम ना करूं, सब लोग तो करते नहीं है, अब मेरे को क्यों करना है? अब ऐसा थोड़ा है, अब घर में रहते तो मम्मी पापा लोगों के साथ करना ही पड़ता है। हम सब अपना काम भी करते हैं और अपना कॉलेज वगैरह पढ़ाई भी देखते हैं सब। जी, बहुत अच्छी बात है। आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। अब तो लोग यही कहते हैं कि वो गाना आपने सुना होगा ना, पहाड़ी गाना, गाँव में काम धाम और मुझको परदेश ले जा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। यानी आप ये गाना सुना होगा आपने? आप सुना सकती हैं वो गाना क्या है? वो ऐसा ही कुछ है, मतलब अभी याद नहीं आ रहा है। अभी याद नहीं आ रहा आपको? चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। थैंक यू। फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। ऐसे लोग बहुत कम जो काम भी करना चाहें, ऐसी लड़कियां जो घर का काम भी करना चाहें और पहाड़ में भी रहना चाहें, पढ़ाई भी कर लें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे गांव में ऐसे लोग भी हैं जो न केवल
घर के कामकाज में निपुण हैं, बल्कि अभी पिछली बार जब पुलिस की भर्ती हुई थी बहुत सारी लड़कियां पुलिस की भर्ती में निकल गई थी और अभी वह अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। हाँ हगे हगे आगे चा अच्छा। कैसा लगा आपको मेला? सही लगा, बहुत बढ़िया। सुबह कितने बजे आए थे? अभी दोपहर में 2 बजे आए। पिछली बार लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ थी। हाँ पिछली बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऊपर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, नीचे भी। इस बार तो काफ़ी कम हुआ मतलब। क्या वजह आप समझते हो? वजह क्या है, मतलब बड़े लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे ना इन चीज़ों में। आप काफ़ी लोग कोई ये है। फिर अभी मैं एक ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा होकर के आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ। हैप्पी होली। परिवार से मकाम कोई भी हो, वहाँ से गुजर जाना बेहतर है। कोई भी जगह मंजिल नहीं हो सकती। जीवन सफ़र है, जीवन सफ़र ही रहेगा। भले ही हम अपने आप को कितना ही बहला लें, फुसला लें, लेकिन सफ़र सफ़र ही है। हर जगह की तरह यहाँ भी प्रशासन अपनी कमान संभालता हुआ। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है? बस ठीक है। होली की बधाई आपको। आपको भी बधाई सर, होली की बहुत बहुत बधाई। सर यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब की बार भीड़ बहुत कम है, क्या कारण है? लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, इसलिए भीड़ दिखाई नहीं रही है। मेले में भी तो दुकानें कहाँ लगी हुई हैं? मैं ऊपर की तरफ गया था, वहाँ भी दुकानें खाली। पिछली बार की अपेक्षा कम है। तो क्या वजह रही होगी? वजह तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रचार प्रसार भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया। और दो दिन रंग पड़ने का भी कारण रहा ना, 9 और 10 का कन्फ्यूजन भी रहा लोगों को। हेलो सर। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर। होली की आपको बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके प्रिय दर्शकों को भी बधाइयाँ जी। और कैसा लगा आपको यहाँ का मेला? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है, लोग बहुत अच्छे हैं, मेला अच्छा चल रहा है। लेकिन अब की बार भीड़ कम बता रहे हैं। नहीं सर, वैसे पिछले बार से ज़्यादा है। आप पिछली बार भी यहीं थे? मैं हर बार आया हूँ, 3 साल से लगातार आ रहा हूँ। तो तीसरी बार इसमें ज़्यादा क्राउड है इस बार। तो कुल मिला के बढ़िया चल रहा है? ठीक चल रहा है सर, बहुत अच्छा। चलिए फिर से एक बार आपको होली की बहुत। आपको भी सर बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी मेरे साथ जो हैं ये हैं गौरव डालाकोटी। पहाड़ पर वही लोग रह पाए हैं जिनके पास कोई सरकारी नौकरी है। ये गौरव डालाकोटी प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर अभी कार्यरत हैं और अभी हम इनसे जानते हैं गोलू देवता मंदिर का महत्व क्या है। जब चंपावत से गोलू देवता को चितई लाया गया, और तो चितई के साथ ही डालाकोट मंदिर के लिए भी गोलू देवता की एक गद्दी को लाया गया था और डालाकोट मंदिर की स्थापना भी तब से ही की गई। और ऐसा माना जाता है कि तब से ही एकादशी के दिन, होली एकादशी के दिन यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से यह पुराना मेला लगा आ रहा है, चलता आ रहा है। ठीक है गौरव जी, धन्यवाद आपका। आपने जानकारी साझा की कि ये चितई गोलू देवता मंदिर के साथ ही इस मंदिर की स्थापना भी हुई है और इनकी उतनी ही मान्यता है जितनी चितई के गोलू देवता की, जो कि चंपावत से यहाँ आए। शाम के लगभग 5 बजने को हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम आ रहे हैं और वो सामने की तरफ सनसेट हो रहा है और इस तरफ को ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।